हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजकमल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। ये जो टॉपिक है क्लास 10th में भी है और क्लास 12th में भी है। ये वाला जो टॉपिक है क्लास 10th में आपका 10वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और क्लास 12th में प्रकाश की से कुछ संबंधित इसमें क्वेश्चन कवर्स हो सकते हैं। जो क्लास 12th वाले भी इस वीडियो को देखें उनके लिए उपयोगी साबित होगा, और क्लास 10th वाले तो देखे ही देखें क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्या। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ अभी क्योंकि कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डालिए, तो मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यदि हम बात करें तो पहले मैं इसकी थ्योरी समझा देता हूँ, उसके बाद पूरा मैं इसका डिटेल में आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें होती कैसी हैं, है ना। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। संवेदित का मतलब है सूचना देना। प्रकाश हमें क्या करता है? सूचना देता है, तब जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पर वस्तु है या नहीं है। क्लियर है ये बात? ओके, क्लियर हो गया हुआ। इसके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक दीप्त वस्तु और दूसरी अदीप्त। इसके आधार पर दो वस्तु कैसे? हाउ? दीप्त और अदीप्त क्या है? दीप्त यानी जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, आपका दीपक हो गया, टॉर्च हो गई, उनका स्वयं का प्रकाश है। वो ऐसा नहीं है किसी दूसरे से प्रकाश लें तब जले। आग होगी आपकी, तो ये स्वयं के प्रकाश है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? दीप्त वस्तु। अदीप्त का मतलब, अदीप्त का मतलब क्या है? यानी इनमें खुद का प्रकाश नहीं है, ये दूसरों के प्रकाश से चलते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं है, वो क्या करेगा? दूसरे का प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को पहले ऑब्जर्व करेगा, अपने अंदर डालेगा, देन उसके बाद रात को हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। क्लियर? हाँ, ठीक है। और भी मेज टेबल जितने भी आपकी वैसी वस्तुएं, जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, तो ये भी आपकी अदीप्त वस्तु। कुर्सी हो गई, आपका बेड हो गया, ये मार्कर है जो मेरे हाथ में, ये भी अदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये प्रकाश यानी जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती वे वस्तुएं सभी अदीप्त हैं। और कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं लेकिन दूसरे के प्रकाश पर निर्भर रहती हैं, वे भी आपकी अदीप्त होती हैं। और जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश अपने अंदर रखती हैं उन्हें दीप्त कहते हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या है। प्रकाश के गुण क्या है? पहला है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी चीज अपने चारों एक चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर दे, उसे हम विद्युत चुम्बकीय रूप दे देते हैं। तो प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का मतलब किरण के रूप में चलता है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय होने के कारण इसे एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मैंने लिखा है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई भी किरण या कोई भी आपकी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, चाहे वो किसी की भी विकिरण हो, तो उसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। प्रकाश पुंज सदैव गतिशील रहता है। प्रकाश पुंज क्या रहता है? सदैव गतिशील। गतिशील का मतलब है जो प्रकाश है वो निरंतर गतिशील रहता है। वो ऐसा नहीं कि स्टॉप हो गया, रुक गया, फिर चल दिया, फिर रुक गया, फिर चल दिया। वो लगातार कंटिन्यूस चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। क्लियर? ठीक है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु ना हो। निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु ना हो, यानी यहाँ पर वायु ना हो उसे हम निर्वात कहते हैं। क्लियर है? तो इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। प्रकाश के प्रकीर्णन से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कितने रंग होते हैं। उस घटना से हमें यहाँ पर एक गुण मिलता है इनका, इनके अंदर कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। देन उसके पश्चात प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा चलेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे मुड़ के चलेगा, नहीं, बिल्कुल सीधा। क्लियर? ठीक है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतह का मतलब जैसे कि हम लोग कुछ मौज मस्ती के लिए क्या करते हैं, शीशा लेते, शीशे का मतलब मिरर लेते हैं। मिरर को
जिधर सूरज होता है उसकी साइड लगा देते तो उससे प्रकाश टकरा कर किसी दूसरे के चेहरे पे हम उसे लगाते तो वो चिकनी सतह हो गई। आपने स्टील के बर्तन देखे होंगे तो स्टील के बर्तन चमकते हैं, तो ये भी एक चिकनी सतह हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि उस सतह से जैसे टकराता तो प्रकाश का क्या हो जाता है, परावर्तन। क्या हो जाता है, परावर्तन का मतलब लौट जाता है। जब प्रकाश से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी चाल बदल जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसकी प्रकाश बदलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसके प्रकाश के गुण हो गए, क्लियर। अब समझते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। जब प्रकाश रिजरे की मार्ग या प्रकाश पुंज एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। यानी बात करें जैसे बल्ब जल रहा है, ये जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, तो ये भी किनके कारण है, रिजरे की जो प्रकाश है जो रिजरे की रेखा में चल रहा है, बिल्कुल सीधे चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसा नहीं कि पहले उत्तर चलेगा दक्षिण चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधा चलेगा, क्लियर। हाँ, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है कहीं से भी प्रकाश आए और एक जगह वो क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो उसे अभिसारी बोलते हैं। अपसारी का मतलब क्या है, एक जगह से प्रकाश निकले, एक जगह से प्रकाश निकल रहा है, बिखर रहा है, एकदम दूर दूर तक जा रहा है, तो उसे बोलते हैं अभिसारी। समांतर का मतलब क्या है, यदि प्रकाश एकदम सीधा है, पैरेलल है, ना ही वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, ना ही एक जगह से निकल रहा है, एकदम समांतर चल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर बोलेंगे। तो ये था हमारा प्रकाश का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो ये आपके माइंड में क्लियर होगा, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में इसे लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ से आगे देखते हैं। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। वो आपने समझ लिया, तो इसके बाद अब मैं पूरा उसे डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि प्रकाश के द्वारा वस्तु कैसे दिखाई देती है वो पॉइंट समझते हैं। ये आपका सूर्य है इधर, ये आपका क्या है, सूर्य, ठीक है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई आपकी क्या है, मेज या कोई भी वस्तु रखी है, ये मैंने वस्तु मान ली, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, जो प्रकाश किरण है वो किस पर आएंगी, वस्तु पर, उसके बाद किसकी ओर जाएंगी, व्यक्ति की ओर, व्यक्ति के द्वारा फिर दोबारा से कहाँ जाएगी, वस्तु पर, जब जाके हमें वस्तु दिखाई देती है। ये प्रोसेस होता है, वस्तु जब हमें दिखाई देती है प्रकाश के द्वारा, तो ये प्रोसेस में चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया हुआ ये आपका, ओके। अब इसके बाद आते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, परावर्तन का मतलब होता है जिस जगह से कोई चीज आई है वापस उसी जगह पर जाना, यानी जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में जाना, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। कैसे, ये आपके पास एक मिरर है, मिरर का मतलब जानते ही हैं, दर्पण, M1 व M2। इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है और टकरा कर ये चली गई। जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो प्रकाश लौट के जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका जो बीच का पॉइंट होता है इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे इसे, अभिलंब। ये आपतित किरण इसका नाम हो गया, ठीक है। और आपतित किरण के जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण I। इसे बोलते हैं परावर्तन कोण R, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किरण
जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती है, चिकनी सतह से या चिकनी वस्तुओं से या ऐसी सतह जिससे प्रकाश परावर्तन हो सके, लौट सके, और उसी माध्यम में प्रकाश लौट जाए, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट आए, तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो जो किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण, यानी कोणाई और कोणार्क, ये दोनों आपके दोनों क्या होते हैं? बराबर। ये नियम होता है परावर्तन का नियम। किसका नियम होता है? ये परावर्तन का नियम। एक नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अविलंब तीनों एक चीज में रखते हैं। देख सकते हैं कि आपका इसे हम इसे बोल सकते हैं मूल बिंदु कह सकते हैं या मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, जो आप चाहें इसका नाम दे दो। तो इसका सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। तो यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण जो अविलंब है वो कहाँ है? एक ही जगह पर है। देख सकते हैं अविलंब जो तीनों सेंटर पॉइंट एक ही जगह पर मिल रहे हैं, तो तीनों एक ही तल में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। देखो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो तरह से होता है। पहला होता है लगातार, निरंतर। दूसरा होता है लगातार बोल सकते हैं, इसे रुक कर भी बोल सकते हैं, कैसा भी। जैसे कि कोई समतल सतह से हो रहा है तो यहाँ पर जो परावर्तन है वो कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, आई किरण चलेगी, आई किरण चलेगी, यानी जिस दिशा में आई। और यहाँ पर क्या है, जो प्रकाश है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है। कैसा नहीं रहता है आपका? कंटिन्यूस नहीं रहता है। कंटिन्यूस का मतलब अंट संट जाता है प्रकाश, इधर आया इधर चला गया, इधर से प्रकाश आया इधर चला गया। कहने का मतलब एक जिस दिशा में आता है उस दिशा में नहीं आता है, नॉन कंटिन्यूस होता है, मतलब लगातार नहीं होता है, निरंतर नहीं होता है। ठीक है, दो तरह का आपका प्रकाश का परावर्तन होता है। क्लियर होगा ये आपका? क्लियर। इसके बाद यदि पॉइंट करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन तो बाद में आता है, फिर उसके बाद आपका दर्पण आता है। इसके बाद क्या आता है? दर्पण। इसके बाद क्या पॉइंट्स आएगा आपका? दर्पण। चलो दर्पण देखते हैं, दर्पण में क्या होता है। देखिए इसके बाद पॉइंट आता है गोलीय दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण का मतलब है ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ गोली हो। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोलीय, गोल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक क्या है, गोला है, इसको मैंने पेंट कर रखा है अंदर से, तो ये यहाँ पर क्या आ रहा? प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो हमने क्या किया, इस गोले को यदि मैं दो भागों में डिवाइड कर दूं तो इससे मेरे दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के दर्पण। एक होता है इससे अवतल दर्पण और दूसरा क्या प्राप्त होगा आपको? उत्तल दर्पण। यानी इससे आपको दो टाइप के दर्पण प्राप्त होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा आता है? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जैसे कि इस साइड का जो मेरा दर्पण है, ये वाला, इसकी बाहरी सतह को यदि मैं पेंट करा दूं तो ये मेरा जो दर्पण बनेगा ये बनेगा अवतल दर्पण। क्या बनेगा? अवतल दर्पण। ये वाला जो पोर्शन है यदि इसको अंदर की सतह से मैं कलाई कर दूं या लाल पेंट ऑक्साइड का इस पर कलाई कर दें
तो ये जो दर्पण प्राप्त होगा इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ भाग होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो छोटा सा अंतर है, इसमें उभरे हुए भाग में कलाई होती है, इसमें दबे हुए भाग में कलाई होती है। इसमें दबे हुए भाग में परावर्तन होता है, इसमें उभरे हुए भाग में परावर्तन होता है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। कहने के लिए तो काफ़ी थोड़ा है, लेकिन दोनों का उपयोग दोनों दर्पणों का उपयोग अलग अलग है। तो अब समझते हैं इससे रिलेटेड, यानी जो आपका दर्पण होता है उसमें क्या क्या होता है। ये बना है तो दर्पण किससे बना है? ये गोलीय दर्पण से बना है। तो गोलीय दर्पण के बनने के कारण इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो देख सकते पॉइंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके पॉइंट। तो दोस्तों देखिए, मैंने अभी क्या कह रहा था आपसे कि जो आपका दर्पण है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। जैसे कि ये मैंने एक अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया है। ये हो गया आपका M1, ये क्या हो गया M2। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम ध्रुव, यानी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्लियर? यहाँ पर मैंने एक इसका सी पॉइंट मान लिया, जैसे मैंने कहा वक्रता केंद्र। क्या कहा? वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको मैंने किससे मिलाया? वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिला दिया, यानी वक्रता केंद्र को किससे मिलाया? ध्रुव से मिलाया। तो आपको ये जो लाइन है इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है F, जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। क्लियर है? अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या यानी ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्लियर है? यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। इसके बाद आता है फोकस दूरी। क्या आता है? फोकस दूरी, यानी ध्रुव से फोकस यानी मुख्य फोकस, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। इसे F से प्रदर्शित करते हैं और इसे R से। क्लियर है सारी चीजें? तो इनमें संबंध होता है R बराबर 2F। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है R बराबर 2F। क्लियर है? तो इसके आगे भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। मैं आज इतना ही सेशन कराना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। फिर लगता है कि 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा होता है। तो मैं शॉर्ट टर्म में आपको वीडियो मतलब चैप्टर को फिनिश कराना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी किससे हो गई? प्रकाश के परावर्तन से। अब ये प्रकाश का परावर्तन में ही है, हमें अपवर्तन नहीं किया अभी। क्या किया? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, कुछ जो बच्चे होते हैं ये समझते हैं कि हमसे पढ़ा नहीं जाता है। एक टाइम पढ़े, 1 मिनट पढ़े या 2 मिनट पढ़े, सर पढ़ा नहीं जा रहा है। 10 मिनट पढ़ते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं, मोबाइल देखने का मन करता है, टीवी देखने का मन करता है, कुछ काम याद आ गया उसको सोचने का मन करता है। तो होता क्यों है? क्योंकि हम लोग अपनी पढ़ाई के प्रति अपना पूर्णतः 100% नहीं देते हैं। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें आप पूरा फोकस करेंगे, आप टीवी देख रहे हैं तो उसमें पूरा फोकस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आप उसमें पूरा फोकस नहीं देते हैं। इसका भी एक रीज़न ये है
क्यों? क्योंकि आपको वो क्रिएट माहौल नहीं मिल पाता जो आपको मिलना चाहिए। ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ बच्चों के रीज़न काफ़ी सारे होते हैं। कुछ कई सोच रखते हैं कि सर नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें, पढ़ाई के प्रति अपना अग्रसर बनाए रखें। कुछ ही मंथ बाद आपके पेपर हैं फरवरी के मंथ में, तो अभी से जुट जाएं तैयारी के लिए। तो मैं निरंतर प्रयास करूंगा, आपको अपडेट देते रहूंगा, चीज़ों को समझाता रहूंगा, जिससे कि आप पेपरों में अच्छा कोर्स स्कोर करें, अपने स्कूल का, अपना नाम, अपने घर वालों का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना नहीं है। वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा नहीं करना है। वीडियो देखना है, सब्सक्राइब भी करना है तथा अपने दोस्तों को पास भी रेफ़र करना है, और वो भी ताकि चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके दोस्तों, मिलते हैं।